अगर आप चाहते हैं कि घर में पैसा ही पैसा हो और रिस्क में कभी कमी ना आए, तो ये पहला वजीफा जरूर देखें। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोगों की जिंदगी अचानक बदल जाती है? क्यों जो इंसान कल तक तन्हाई, तकलीफ और नाकामियों में घिरा था, वही आज दौलत, इज्जत और कामयाबी की मिसाल बन जाता है? सच्चाई यह है कि जब अल्लाह पाक किसी बंदे को बेपनाह नेमतों से नवाजने का इरादा करता है, तो उससे पहले उसे 3 कड़वी आजमाइशों से गुजारता है। 3 ऐसे दौर जो बाहर से तकलीफ लगते हैं मगर अंदर से रहमत की तैयारी होते हैं। अगर आज आपकी जिंदगी में तन्हाई है, अगर आपकी दुआओं में देर हो रही है, अगर बार बार नाकामी मिल रही है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आप उन लोगों में से हों जिनके लिए आसमानों पर कुछ बहुत बड़ा लिखा जा चुका है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे को बेपनाह दौलत, इज्जत और कामयाबी से नवाजने का इरादा करता है, तो वो उसे सीधे आराम की राह पर नहीं डालता। वो सबसे पहले उसे लोगों की भीड़ से निकालकर तन्हाई की घाटी में उतारता है। ये तन्हाई सजा नहीं होती, बल्कि तराशने का दौर होता है, क्योंकि जो बंदा भीड़ में पलता है वो अक्सर लोगों पर भरोसा करना सीखता है, मगर जो तन्हाई में जाता है वो सिर्फ अपने रब पर भरोसा करना सीखता है। तन्हाई अचानक नहीं आती, धीरे धीरे रिश्तों की गर्मी कम होने लगती है। जिन दोस्तों के साथ हर शाम हंसी खुशी गुजरती थी, वही दोस्त अचानक दूर होने लगते हैं। जिन महफिलों में आपका इंतजार होता था, वहां आपकी कमी महसूस नहीं की जाती। आपको लगता है शायद आप बदल गए हैं, शायद लोग बदल गए हैं, मगर असल में यह अल्लाह की एक खास तदबीर होती है। वो आपको भीड़ से निकालकर अपने करीब लाना चाहता है। शुरुआत में यह तन्हाई दिल को चीर देती है। इंसान सोचता है, मैंने किसका बुरा किया? मुझसे लोग क्यों दूर हो गए? मेरे हिस्से में यह सन्नाटा क्यों आया? दिल चाहता है कोई हमदर्द हो, कोई ऐसा जो बिना कहे समझ जाए, मगर हर तरफ खामोशी होती है। फोन कम बजता है, संदेश कम आते हैं, मुलाकातें कम हो जाती हैं। और फिर एक वक्त आता है जब इंसान अपने कमरे की 4 दीवारों के बीच बैठकर सिर्फ अपने रब से बातें करता है। यही वो मोड़ होता है जहां बंदा पहली बार सच्चे दिल से कहता है, या अल्लाह, अब मेरा सहारा सिर्फ तू है। और अल्लाह यही सुनना चाहता है, क्योंकि जब तक इंसान लोगों से उम्मीद लगाए रहता है, वो अपने रब की तरफ पूरी तरह झुक नहीं पाता। तन्हाई इंसान को यह सिखाती है कि असली सहारा सिर्फ अल्लाह है। तन्हाई का दौर दरअसल दिल की सफाई का दौर होता है। इस दौरान अल्लाह आपके अंदर से गुरूर निकालता है। वो आपको यह एहसास दिलाता है कि आप जिन लोगों पर नाज करते थे, वे भी सिर्फ अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हैं। अगर वो चाहे तो सबको दूर कर दे, और अगर चाहे तो पूरी दुनिया को आपका बना दे। इसलिए जब लोग दूर होते हैं तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपको अपनी तरफ खींच रहा है। कई बड़े लोगों की जिंदगी पर गौर कीजिए। उनकी कामयाबी से पहले एक लंबा दौर ऐसा आता है जब वे अकेले होते हैं। लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी कोशिशों को नजरअंदाज करते हैं, मगर वही तन्हाई उन्हें मजबूत बनाती है। वही खामोशी उन्हें सोचने, समझने और अपने मकसद को साफ करने का मौका देती है। तन्हाई में इंसान खुद को पहचानता है। उसे पता चलता है कि वो वास्तव में क्या चाहता है। भीड़ में अक्सर इंसान दूसरों की ख्वाहिशें जीता है, मगर तन्हाई में वो अपनी असल आवाज सुनता है। और जब बंदा अपनी असल पहचान पा लेता है, तभी वो बड़ी जिम्मेदारी उठाने के काबिल बनता है। तन्हाई आपको तोड़ती जरूर है, मगर उसी टूटन में एक नई ताकत पैदा होती है। जैसे सोना आग में तपकर खरा बनता है, वैसे ही इंसान तन्हाई में तपकर मजबूत बनता है। अगर आपको लग रहा है कि आज कोई आपका साथ नहीं दे रहा, तो मायूस मत होइए। हो सकता है अल्लाह खुद आपका हाथ थामे हुए हों। याद रखिए, भीड़ आपको मशहूर बना सकती है, मगर तन्हाई आपको काबिल बनाती है। और अल्लाह जब किसी को दौलत देता है तो सिर्फ माल नहीं देता, वो जिम्मेदारी भी देता है। उस जिम्मेदारी को संभालने के लिए मजबूत दिल चाहिए, और वो मजबूत दिल तन्हाई में ही बनता है। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में सन्नाटा है तो घबराइए मत। ये सन्नाटा आने वाली नेमत की तैयारी हो सकता है। ये तन्हाई दरअसल आपके और आपके रब के बीच एक खास मुलाकात का वक्त है। इस वक्त को शिकायत में बर्बाद मत कीजिए, बल्कि इसे इबादत, दुआ और तौबा में लगाइए, क्योंकि जिसे अल्लाह तन्हाई देता है, उसे वो एक दिन ऐसी ऊंचाई भी देता है जहां लोग उसकी एक झलक पाने को तरसते हैं। दूसरी आजमाइश, सब्र की परीक्षा। तन्हाई के बाद दूसरी बड़ी आजमाइश आती है सब्र की। सब्र वो पुल है जो मुश्किलों को नेमतों से जोड़ता है।
जब अल्लाह किसी बंदे को बहुत कुछ देने वाला होता है तो वो पहले उसके सब्र को मजबूत करता है, क्योंकि बिना सब्र के मिली हुई दौलत इंसान को बिगाड़ देती है। सब्र का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता। सब्र का मतलब यह है कि दिल में तूफान हो, आंखों में आंसू हो, मगर जुबान पर शिकायत ना हो। सब्र का मतलब यह है कि आप मेहनत करते रहें, दुआ करते रहें, मगर नतीजा देर से आए तो भी आपका यकीन कम ना हो। कभी कभी इंसान पूरी कोशिश करता है, दिन रात मेहनत करता है, हर नमाज के बाद दुआ करता है, मगर हालात नहीं बदलते। कारोबार में घाटा होता है, नौकरी नहीं मिलती, रिश्ते टूट जाते हैं और दिल पूछता है, या अल्लाह कब तक। यही वो मोड़ है जहां सब्र की असली परीक्षा होती है। बहुत से लोग यहां हार मान लेते हैं, वे शिकायत करने लगते हैं, वे कहते हैं मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही। मगर सच्चा सब्र यह है कि आप भरोसा रखें कि अल्लाह आपकी दुआ सुन रहा है। हो सकता है वो आपको वही दे रहा हो जो आपके लिए बेहतर है, भले ही आप उसे अभी समझ ना पा रहे हों। सब्र इंसान के ईमान को मजबूत करता है। जब आप मुश्किल में भी शुक्र अदा करते हैं तो आप दरअसल अपने रब पर भरोसे का इजहार करते हैं, और अल्लाह को अपने बंदे का यह भरोसा बहुत पसंद है। याद रखिए, अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं करता। वो जब देता है तो इतना देता है कि इंसान हैरान रह जाता है। कई बार जो चीज आप तुरंत चाहते थे, अगर वो मिल जाती तो शायद आप उसे संभाल नहीं पाते। इसलिए अल्लाह आपको इंतजार कराता है ताकि आप उस नेमत के लायक बन सकें। सब्र का दौर लंबा जरूर लगता है, मगर उसका फल मीठा होता है। जो बंदा सब्र करता है वो अंदर से मजबूत हो जाता है। वो हालात से नहीं डरता, उसे यकीन होता है कि मेरा रब मेरे साथ है। अगर आज आपकी दुआ में देरी हो रही है तो मायूस मत होइए। हो सकता है अल्लाह आपके लिए उससे कहीं बड़ा लिख रहा हो जितना आपने मांगा है। सब्र रखिए, क्योंकि सब्र ही वो चाबी है जिससे रहमत के दरवाजे खुलते हैं। तीसरी आजमाइश, नाकामियां। तीसरी और सबसे कठिन आजमाइश है नाकामी। नाकामी वो आईना है जिसमें इंसान खुद को देखता है। जब अल्लाह किसी को ऊंचाई देना चाहता है तो पहले उसे गिरने का एहसास कराता है, क्योंकि जो गिरना नहीं जानता वो संभलना भी नहीं सीखता। नाकामी दर्द देती है। लोग ताने मारते हैं, रिश्तेदार कहते हैं हमने पहले ही कहा था, दोस्त दूर हो जाते हैं। इंसान खुद को कमजोर समझने लगता है, मगर असल में यही नाकामी इंसान को मजबूत बनाती है। हर असफल कोशिश आपको कुछ सिखाती है। हर बंद दरवाजा आपको एक नया रास्ता दिखाता है। अगर आप हर बार गिरकर उठ जाते हैं तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपको हारने नहीं दे रहा, वो आपको तैयार कर रहा है। जो लोग आज कामयाब हैं उन्होंने भी कई नाकामियां देखी हैं। फर्क बस इतना है कि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया, उन्होंने गिरकर उठना सीखा, उन्होंने तानों को ताकत बना लिया। नाकामी दरअसल घमंड को तोड़ती है। अगर इंसान बिना ठोकर खाए ऊंचाई पा ले तो वो खुद को खुदा समझने लगता है। इसलिए अल्लाह पहले उसे गिराता है ताकि वो शुक्र करना सीखे। याद रखिए, नाकामी अंत नहीं है, ये एक नए सफर की शुरुआत है। अगर आज आपका काम नहीं बना तो इसका मतलब ये नहीं कि आप काबिल नहीं हैं। हो सकता है अल्लाह आपको उससे कहीं बेहतर मुकाम के लिए तैयार कर रहा हो। इसलिए अगर जिंदगी में तन्हाई आई, सब्र की परीक्षा हुई और नाकामियां मिली तो घबराइए मत। ये तीनों मिलकर आपकी तकदीर लिख रही हैं। सब्र रखिए, यकीन रखिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जिसे अल्लाह तोड़ता है उसे वो नई शान से बनाता भी है। अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये वीडियो दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि ये बातें आपके हालात से मिलती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप ऐसी ही रूहानी और हौसला देने वाली बातें सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। अल्लाह आपको हर आजमाइश में कामयाबी दे। अल्लाह हाफिज। अब दूसरा वजीफा जो आपकी जिंदगी में बरकत ला सकता है, इसे ध्यान से सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज मैं आपको अल्लाह ताला के उस कलाम के बारे में सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम लेते ही रहमतें उतरती हैं, जिसका जिक्र होते ही बरकतें जाग जाती हैं और जिसकी तिलावत से मुश्किलें रास्ता छोड़ देती हैं। कुरान पाक की हर आयत नूर है, हर लफ्ज़ हिदायत है। लेकिन आज हम बात करेंगे उस एक आयत की जिसके असरार सुनकर अक्ल हैरान हो जाती है, जिसके राज जानकर दिल कांप उठता है और जिसकी बरकतें देखकर यकीन मजबूत हो जाता है। जी हां, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा है। मेरे भाइयों,
आज के दौर में सबसे बड़ी परेशानी क्या है? महंगाई, कारोबार की तंगी, रोजगार की परेशानी। कमाई है मगर बरकत नहीं, मेहनत है मगर सुकून नहीं। तो अगर आप भी इन्हीं हालात से गुजर रहे हैं तो आज की ये बात दिल से सुन लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ बयान नहीं, ये अमल की दावत है। सूरज के तुलू का अमल, रिस्क का दरवाजा। सुबह का वक्त, फजर की नमाज अदा कीजिए। फिर जब सूरज निकलने ही वाला हो, उस वक्त सूरज की तरफ रुख करके हाथ में तस्बीह लेकर 300 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 300 बार दुरूद शरीफ। मेरे प्यारे भाइयों, ये कोई मामूली अमल नहीं है। अल्लाह ताला वादा फरमाता है कि ऐसा करने वाले को ऐसी जगह से रिस्क अता किया जाएगा जहां से उसका गुमान भी नहीं होगा। और अगर कोई इसे रोजाना करता रहे तो इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर अंदर उसकी जिंदगी बदल सकती है। ये कोई जादू नहीं, ये अल्लाह के नाम की ताकत है। मुश्किल के वक्त का कलमा अब सुनिए, एक और अमल जो हर इंसान की जिंदगी की जरूरत है। जब इंसान मुसीबत में फंस जाए, रास्ते बंद हो जाएं, दिल घबरा जाए और कोई रास्ता ना दिखे, तो बस ये अल्फाज पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। मेरे भाइयों, ये कलिमात सिर्फ जबान से नहीं, दिल से पढ़े जाते हैं। चाहे गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई हो, चाहे फ्लाइट छूटने वाली हो, चाहे कारोबार में नुकसान हो, चाहे कोई चीज गुम हो गई हो या कर्ज का बोझ बढ़ गया हो, इस अमल को याद रखिए। अल्लाह की कसम, मुश्किलें आसान हो जाती हैं। बीमारी और शिफा का वाकया, एक शख्स को तेज बुखार हो गया, इलाज काम नहीं आ रहा था। एक अल्लाह वाले बुजुर्ग ने तावीज दिया और ताकीद की, खोलना मत। जैसे ही तावीज पहना, बुखार उतर गया। मगर इंसान की फितरत, जिज्ञासा, उसने तावीज खोल दिया। अंदर लिखा था सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन में जरा सी कमी आई और बुखार दोबारा चढ़ गया। जब दोबारा अदब और यकीन के साथ तावीज पहना तो शिफा वापस आ गई। मेरे भाइयों, असर लफ्ज में नहीं, यकीन में है। ईमान बदल देने वाली बिस्मिल्लाह। एक यहूदी नौजवान इश्क मजाजी में पड़ा हुआ, दिल बेचैन, रूह परेशान। अल्लाह के एक वली ने कागज पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखकर कहा, इसे निगल लो। जैसे ही वो कागज पेट में गया, दिल की दुनिया बदल गई। इश्क मजाजी खत्म, ईमान की मिठास शुरू। वो मुसलमान हो गया। और फिर वही औरत भी बिस्मिल्लाह की बरकत से इस्लाम में दाखिल हो गई। मेरे भाइयों, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये बिस्मिल्लाह की कुव्वत है। आप जानते हैं, तमाम सहीफों का मजमून कुरान में है। पूरे कुरान का मजमून सूरह फातिहा में है और सूरह फातिहा का पूरा मजमून बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है। और बिस्मिल्लाह का पूरा निचोड़ बा के हर्फ में समाया हुआ है। यानी जो कुछ है अल्लाह से है, जो कुछ होगा अल्लाह से होगा। मेरे भाइयों, जो काम बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होता उसमें बरकत नहीं होती। काम हो भी जाए तो सुकून नहीं मिलता। खाना हो, पानी हो, कारोबार हो, सफर हो, निकाह हो, तालीम हो, हर जायज काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने की आदत डाल लीजिए। बिस्मिल्लाह की बरकत, कब्र से जन्नत तक। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, हम बात कर रहे थे उस कलिमा की जो जमीन से उठाकर इंसान को आसमान तक पहुंचा देता है, जो गुनाहगार को वली बना देता है, जो बदकिस्मत को खुशकिस्मत बना देता है। जी हां, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सुनिए एक ऐसा वाकया जिसने एक शराबी की जिंदगी बदल दी। एक शख्स था, गुनाहों में डूबा हुआ। शराब उसका शौक नहीं, आदत नहीं, बल्कि लत बन चुकी थी। रातें महफिलों में गुजरती, दिन बेखबरी में बीतते। एक दिन नशे की हालत में जा रहा था। रास्ते में एक कागज का टुकड़ा पड़ा देखा। उस पर लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नशे में था मगर दिल में अदब बाकी था। सोचा, ये मेरे रब का नाम है, ये जमीन पर कैसे पड़ा रहे। उसने वो कागज उठाया, साफ किया, इत्र खरीदा, महकाया और ऊंची जगह पर रख दिया। बस इतना सा काम। उसी रात एक बुजुर्ग को ख्वाब में पैगाम मिला, जाओ
मेरे उस बंदे को कह दो जिसने मेरे नाम की ताज़ीम की, मैं उसके नाम को बुलंद करूंगा। 3 बार वही ख्वाब आया। बुजुर्ग ने ढूंढा, वो तो शराब खाने में बैठा था। जब उसे बताया गया कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैगाम भेजा है, उसके रोंगटे खड़े हो गए। कहने लगा, मैं गुनाहगार और मेरा रब मुझ पर इतना मेहरबान। उसी वक्त तौबा की, शराब छोड़ी, गुनाह छोड़े, इबादत में लग गया। वही शख्स बाद में हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह कहलाए। ऐसे वली बने कि लोग उनके कदमों की धूल को बरकत समझते थे। देखिए, अल्लाह के नाम का अदब इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हरूफ हैं और जहन्नम पर अजाब देने वाले फरिश्ते भी 19 हैं। उम्मीद है हर हुर्फ की बरकत एक एक फरिश्ते के अजाब को रोक दे। सोचिए, हमारे पास ढाल मौजूद है मगर हम इस्तेमाल नहीं करते। घर में टेस्ट लेकर देखिए, आज एक छोटा सा इम्तिहान लेकर देखिए। अपने बच्चों से कहिए, बेटा लिखो कितने क्रिकेटरों के नाम याद हैं? 2 पन्ने भर जाएंगे। लिखो कितने फिल्म स्टार्स के नाम याद हैं? 3 पन्ने भर जाएंगे। अब लिखो कितने नबियों के नाम याद हैं? खामोशी। कितने सहाबा के नाम? सोच। कितने औलिया के नाम? सन्नाटा। हम कहां जा रहे हैं? याद रखिए, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम आपके इंतकाल के बाद आपको इसाले सवाब नहीं करेंगे। अगर आपका बच्चा कुरान पढ़ना जानता होगा तो वो आपको सवाब पहुंचाएगा। कब्र का अजाब कैसे रुका? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्र के पास से गुजरे। देखा अजाब हो रहा है। कुछ समय बाद फिर गुजरे, अब नूर ही नूर। अल्लाह से पूछा, ये क्या राज है? इरशाद हुआ, जब ये शख्स मरा, गुनाहगार था, कब्र में अजाब हुआ, लेकिन उसके इंतकाल के बाद उसकी बीवी ने बेटे को जन्म दिया। बच्चा बड़ा हुआ, मदरसे गया। उस्ताद ने उसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिखाई। अल्लाह ने फरमाया, मुझे हया आई कि जिसका बेटा जमीन पर मुझे रहमान और रहीम कहकर पुकार रहा है, मैं उसके बाप को जमीन के अंदर अजाब दूं। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को कुरान सिखाइए। खाने में शैतान की शरीकत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस खाने पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती उसमें शैतान शरीक हो जाता है। और अगर भूल जाएं तो यूं कहें, बिस्मिल्लाह अव्वलुहु व आखिरुहु, बरकत लौट आएगी। सफर में सवाब, जानवर पर बैठते वक्त या आज के दौर में गाड़ी में बैठते वक्त अगर कोई कह दे बिस्मिल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह, तो हर कदम पर नेकी लिखी जाती है। मगर हम क्या करते हैं? गाड़ी में बैठते ही मोबाइल निकाल लेते हैं। अगर कोई कह दे बिस्मिल्लाह पढ़ो, पेट्रोल फ्री हो जाएगा, तो कभी नहीं भूलेंगे। मगर जब कहा जाता है सवाब मिलेगा, तो दिल नहीं मानता। जन्नत का दरख्त और दुरूद की बरकत। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं, जन्नत में एक दरख्त है जिसका फल सेब से बड़ा, अनार से छोटा, मक्खन से ज्यादा नरम, शहद से ज्यादा मीठा, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, तना सोने का, शाखें मोतियों की, पत्ते जबरदस्त के। लेकिन वो फल किसे मिलेगा? जो कसरत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने वाला होगा। सोचिए, दुनिया में क्या चाहिए? रिस्क, दुरूद पढ़ो। शिफा, दुरूद पढ़ो। टेंशन से निजात, दुरूद पढ़ो। इज्जत, दुरूद पढ़ो। मरते वक्त कलिमा, दुरूद पढ़ो। कब्र में नूर, दुरूद पढ़ो। महशर में परचम तले जगह, दुरूद पढ़ो। जन्नत में साथ, दुरूद पढ़ो। कुछ बाकी रह गया? आखिरी पैगाम मेरे भाइयों, हम खाली वक्त में मोबाइल खोल लेते हैं, क्यों ना तस्बीह उठा लें। 313 बार दुरूद, 100 बार कलिमा, 1 सूरा यासीन। कारोबारी हो तो सवाब भी कमाओ। वक्त की कीमत पहचानो। अपनी जुबान को जिक्र से तर रखो। हर जायज काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर मुश्किल में वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और हर ख्वाहिश के लिए दुरूद शरीफ। अल्लाह ताला हमें बिस्मिल्लाह का अदब, यकीन की ताकत और दुरूद की कसरत नसीब फरमाए। आमीन। अब तीसरा और बहुत खास वजीफा जो आपकी किस्मत बदल सकता है, इसे मिस मत कीजिए।
रात गहरी हो चुकी है। घड़ी ने शायद 2 या 3 बजाए हैं। पूरा घर सो रहा है, सड़कें खामोश हैं, लेकिन एक दिल जाग रहा है, आपका दिल। क्या आपकी रातें रोते हुए गुजरती हैं? क्या आप थक चुके हैं हर दरवाजा खटखटाकर? क्या हर इंसान ने बस तसल्ली दी लेकिन हल नहीं दिया? रिस्क रुक गया है, नौकरी नहीं मिल रही, घर में तनाव है, दिल टूटा हुआ है, और अब समझ नहीं आता कि जाएं तो जाएं कहाँ। लेकिन याद रखिए, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अर्श इलाही का दरवाजा खुलता है, और वो दरवाजा कभी बंद नहीं होता। आज मैं आपको तहज्जुद का वो राज बताने जा रहा हूं जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है, जो रुकी हुई दुआ को कबूलियत तक पहुंचा सकता है, जो टूटी हुई तकदीर को फिर से लिख सकता है। तहज्जुद क्या है? तहज्जुद सिर्फ एक नमाज नहीं है, ये एक मुलाकात है, बंदे और रब के बीच की मुलाकात। ये वो वक्त है जब अल्लाह अपने बंदों को पुकारता है। हदीस में आता है कि हर रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और कहता है, क्या कोई है जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं? क्या कोई है जो माफी मांगे और मैं उसे माफ कर दूं? सोचिए, रब खुद आपको बुला रहा है और आप उठकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। इससे बड़ी इज्जत क्या हो सकती है? वजीफा, 5 नामों की ताकत। लेकिन एक बात याद रखिए, वजीफा सिर्फ शब्दों का नाम नहीं है, वजीफा यकीन का नाम है। अगर दिल में शक है तो अल्फाज असर नहीं करते, लेकिन अगर दिल में यकीन है तो अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं। रात गहरी हो चुकी है, घर के सब लोग सो चुके हैं, कमरे में हल्की सी रोशनी है और आप जाएं नमाज पर बैठे हैं। क्या आपकी रातें रोते हुए गुजरती हैं? क्या आप थक चुके हैं हर दरवाजा खटखटाकर? क्या आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा? रिस्क रुक गया है, सेहत ठीक नहीं चल रही, घर में तनाव है, दिल टूट चुका है, लेकिन फिर भी आप एक दर पर खड़े हैं, अल्लाह के दर पर। याद रखिए, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अर्श इलाही का दरवाजा खुलता है, और वो दरवाजा कभी बंद नहीं होता। आज मैं आपको तहज्जुद का वो राज बताने जा रहा हूं जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है, जो रुकी हुई दुआ को कबूलियत तक पहुंचा सकता है, जो टूटी हुई तकदीर को बदल सकता है। तहज्जुद, कबूलियत का वक्त। तहज्जुद सिर्फ एक नमाज नहीं है, ये बंदे और रब के बीच की मुलाकात है। ये वो वक्त है जब अल्लाह अपने बंदों को पुकारता है। हदीस में आता है कि हर रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और कहता है, क्या कोई है जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं? क्या कोई है जो मुझसे माफी मांगे और मैं उसे माफ कर दूं? सोचिए, रब आपको बुला रहा है और आप उठकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। इससे बड़ी इज्जत क्या हो सकती है? इससे बड़ी रहमत क्या हो सकती है? तहज्जुद का वक्त दिल से निकली दुआ का वक्त है, आंसुओं की जुबान का वक्त है, और आज का वजीफा इसी वक्त का तोहफा है। वजीफा, अल्लाह के पाक नामों की ताकत। लेकिन एक बात याद रखिए, वजीफा सिर्फ शब्दों का नाम नहीं है, वजीफा यकीन का नाम है। अगर दिल में शक है तो अल्फाज असर नहीं करते, लेकिन अगर दिल में यकीन है तो अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं। अमल का तरीका, सबसे पहले नीयत साफ कीजिए। रात में सोने से पहले अल्लाह से कहिए, या अल्लाह मुझे तहज्जुद के लिए उठा देना। अलार्म लगाइए, लेकिन भरोसा अल्लाह पर रखिए। रात के आखिरी हिस्से में उठिए, वुजू कीजिए, हर बूंद को महसूस कीजिए जैसे गुनाह धुल रहे हों। फिर 2 या 4 रकत तहज्जुद की नमाज अदा कीजिए, आराम से, सुकून के साथ। सजदे में थोड़ा लंबा रुकिए, क्योंकि बंदा सजदे में अपने रब के सबसे करीब होता है। नमाज के बाद वहीं बैठ जाइए। अब शुरू होता है खास वजीफा। सबसे पहले 11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़िए, फिर 100 बार पढ़िए या हय्यू या कय्यूम, मतलब ए हमेशा जिंदा रहने वाले, ए सबको संभालने वाले। हर बार पढ़ते वक्त दिल से कहिए, या अल्लाह मुझे संभाल ले। इसके बाद 33 बार पढ़िए, या मुजीबू, ए दुआ कबूल करने वाले। अपनी हर हाजत को दिल में रखकर पढ़िए। फिर 33 बार पढ़िए, या फतहू, ए बंद दरवाजे खोलने वाले। रिस्क का दरवाजा, नौकरी का दरवाजा, रिश्तों का दरवाजा, हर बंद रास्ता खोलने वाले। और फिर 33 बार पढ़िए, या जब्बारू, ए टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले।
अगर दिल टूटा है, अगर डिप्रेशन है, अगर हालात बिगड़े हुए हैं, तो ये नाम सुकून देगा। आखिर में फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़िए। दुआ का लम्हा, अब अपने हाथ उठाइए और अल्लाह से बात कीजिए। किताबी दुआ जरूरी नहीं, दिल की जुबान बोलिए। कहिए, या अल्लाह मैं टूट चुका हूं, या अल्लाह मेरे पास कोई नहीं, लेकिन तू है, तू कादिर है, तू फत्ताह है, तू जब्बार है। रोने दीजिए खुद को, आंसू मत रोकिए, क्योंकि आंसू दुआ की सबसे सच्ची आवाज होते हैं। कितने दिन करना है? इस अमल को कम से कम 11 दिन लगातार कीजिए। अगर मुमकिन हो तो 21 दिन कीजिए, पूरे यकीन के साथ, जल्दीबाजी नहीं, सब्र के साथ। और फिर देखिए, दिल में सुकून आएगा, हालात बदलने लगेंगे, रास्ते खुलने लगेंगे। कभी मौजज़ा तुरंत होता है, कभी अल्लाह थोड़ा इंतजार कराता है, क्योंकि वो आपको अपने और करीब लाना चाहता है। दुआ का लम्हा, अब अपने हाथ उठाइए और अल्लाह से बात कीजिए। किताबी दुआ जरूरी नहीं, दिल की जुबान बोलिए। कहिए, या अल्लाह मैं टूट चुका हूं, या अल्लाह मेरे पास कोई नहीं, लेकिन तू है, तू कादिर है, तू फत्ताह है, तू जब्बार है। रोने दीजिए खुद को, आंसू मत रोकिए, क्योंकि आंसू दुआ की सबसे सच्ची आवाज होते हैं। कितने दिन करना है? इस अमल को कम से कम 11 दिन लगातार कीजिए। अगर मुमकिन हो तो 21 दिन कीजिए, पूरे यकीन के साथ, जल्दीबाजी नहीं, सब्र के साथ। और फिर देखिए, दिल में सुकून आएगा, हालात बदलने लगेंगे, रास्ते खुलने लगेंगे। कभी मौजज़ा तुरंत होता है, कभी अल्लाह थोड़ा इंतजार कराता है, क्योंकि वो आपको अपने और करीब लाना चाहता है। याद रखिए, तहज्जुद सिर्फ हाजत पूरी करने के लिए नहीं है, तहज्जुद अल्लाह के करीब जाने के लिए है। और जब करीबी मिल जाती है तो हाजत खुद पूरी हो जाती है। आज रात फैसला कीजिए कि नींद से ज्यादा जरूरी अल्लाह है, मुश्किल से बड़ा मेरा रब है, और तकलीफ से ज्यादा ताकतवर या जब्बार है। रात फिर आई है, घड़ी ने वही वक्त दिखाया है, दुनिया फिर सो रही है, लेकिन आज कुछ बदला हुआ है। आज आप मजबूरी में नहीं, मुलाकात के शौक में उठे हैं। यही तहज्जुद की असली पहचान है। पहले हम हाजत के लिए उठते हैं, फिर हम मोहब्बत में उठने लगते हैं, और जब मोहब्बत आ जाए तो करिश्मे शुरू हो जाते हैं। अस्माउल हुस्ना का राज अल्लाह के नाम सिर्फ नाम नहीं है। हर नाम एक ताकत है, हर नाम एक सिफत है, हर नाम एक दरवाजा है। जब आप या हय्यू कहते हैं तो आप जिंदगी की असल ताकत को पुकारते हैं। जब आप या कय्यूम कहते हैं तो आप अपने गिरते हुए हालात को संभालने वाले को बुलाते हैं। जब आप या मुजीब कहते हैं तो आप अपनी दुआ को सीधे कबूलियत से जोड़ते हैं। जब आप या फत्ताह कहते हैं तो आप बंद किस्मत की चाबी मानते हैं। जब आप या जब्बार कहते हैं तो आप टूटे हुए दिल का इलाज मानते हैं। सोचिए, जिस रब के एक इशारे से सूरज निकलता है, जिसके हुक्म से समंदर थमता है, वही रब आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। जब दिल टूट जाता है, कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी तकलीफ बाहरी नहीं होती, सबसे बड़ी तकलीफ अंदर होती है। कोई अपना छोड़ देता है, कोई भरोसा तोड़ देता है, कोई सपना अधूरा रह जाता है, और इंसान अंदर से खाली हो जाता है। ऐसे वक्त में या जब्बार पढ़िए, क्योंकि जब्बार का मतलब है जो टूटा हुआ जोड़ दे, जो बिखरा हुआ समेट दे, जो कमजोर को ताकत दे। आप लोगों से उम्मीद छोड़ दीजिए, लेकिन अल्लाह से उम्मीद मत छोड़िए। जब रिस्क रुक जाता है, कभी मेहनत बहुत होती है लेकिन नतीजा नहीं आता, नौकरी नहीं मिलती, बिजनेस नहीं चलता, कर्ज बढ़ता जाता है। ऐसे में दिल डर जाता है, लेकिन याद रखिए, रिस्क कंपनी नहीं देती, रिस्क अल्लाह देता है। या फत्ताह पढ़िए, हर दिन पढ़िए, दिल से पढ़िए, और यकीन रखिए कि बंद दरवाजा खुलने वाला है। कभी अचानक कॉल आएगी, कभी अचानक रास्ता बनेगा, कभी अचानक कोई मदद करेगा, और आप सोचेंगे ये कैसे हुआ? वहीं से हुआ जहां से आपने पुकारा था। जब डिप्रेशन घेर ले, आज का दौर सबसे ज्यादा बेचैनी का दौर है। लोग मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। सोशल मीडिया पर सब खुश दिखते हैं, लेकिन रात को तकिया भीगता है। ऐसे वक्त में तहज्जुद आपका इलाज है। ये सिर्फ इबादत नहीं, ये थेरेपी है। जब आप सजदे में रोते हैं तो दिल हल्का हो जाता है। जब आप या हय्यू या कय्यूम कहते हैं
तो अंदर से नई ऊर्जा मिलती है। एक सच्ची हकीकत, कई लोगों ने सिर्फ तहज्जुद की वजह से अपनी जिंदगी बदलते देखी है। किसी का निकाह सालों से रुका था, तहज्जुद शुरू की, कुछ महीनों में रास्ता बन गया। किसी पर भारी कर्ज था, या फतह को पकड़ लिया, अल्लाह ने ऐसा सबब बनाया कि कर्ज उतर गया। किसी का दिल टूटा था, या जब बार पढ़ा दिल को सुकून मिला और उससे बेहतर रिश्ता मिला। ये जादू नहीं है, ये अल्लाह का वादा है। लेकिन एक शर्त है, सब्र। जल्दबाजी नहीं, इम्तिहान आएगा। कभी लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन याद रखिए, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं करता। हर आंसू गिना जाता है, हर सजदा लिखा जाता है, हर दुआ जमा होती है, और जब वक्त आता है तो एक साथ सब बदल जाता है। आज की आखिरी दुआ। आज फिर रात होगी, फिर सब सो जाएंगे, फिर वही सन्नाटा होगा और आप फिर उठेंगे। लेकिन इस बार मजबूरी में नहीं, यकीन में उठेंगे। हाथ उठाकर कहिएगा, या अल्लाह, मैं हार गया था, लेकिन तेरे दर से नहीं गया। या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा फत्ताह है, तू ही मेरा जब्बार है। और फिर देखिए कैसे दिल बदलता है, कैसे हालात बदलते हैं, कैसे किस्मत बदलती है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई तो इस पैगाम को आगे बढ़ाइए। शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। कमेंट में लिखिए अल्लाहू अकबर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम साथ मिलकर तहज्जुद की ये रोशनी फैलाते रहें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये बात दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए या हय्यू या कय्यूम, ताकि ये जिक्र चलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।